Hello everyone, how are you? I hope you are all very well. चलिए आज हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस की। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस हम बनाते क्यों हैं या फिर ये होते क्यों हैं। तो बेटा देखो, सबसे इजी एग्जांपल से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने तराजू लिया और आप 1 किलो वेट ले रहे हो किसी चीज़ का, तो जब आप तराजू में 1 किलो का वेट लेते हो किसी चीज़ का, तब आप क्या करते हो, 1 किलो का वाट रखते हो दूसरी तरफ, जिससे उस बाट से आप क्या करते हो, दूसरा जो वेट होता है उसको आप कंपेयर करते हो। तो उसी तरह से हम जो है किसी भी तरह का जो टाइट्रेशन मारते हैं या फिर किसी भी तरह के जो टेस्टिंग्स करते हैं वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस के थ्रू, तो उसको हम पहले वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। किस लिए? क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं वो सैंपल्स अननोन होते हैं। तो अननोन को हम किसी चीज़ से तो कंपेयर करेंगे ना। तो उस कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस मींस कि वॉल्यूम के आधार पर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, आपके सामने जो डिफिनेशन दी गई है उसमें भी यही बात की गई है। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशंस आर डिफाइंड बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। सेकेंड थिंग, आप इसमें आगे ये भी मेंशन है, दीज आर कॉमनली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड वेरियस साइंटिफिक फील्ड टू प्रिपेयर एंड यूज सॉल्यूशंस ऑफ प्रिसाइज कंसंट्रेशन। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इजी एग्जांपल और आपके सामने रखता हूँ। जैसे माताएं बहनें या जो बैचलर्स होंगे वो भी समझते होंगे, जब हम कोई दाल वगैरह बनाते हैं या कोई खाना बनाते हैं और हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, अगर हम उसको सर्व करने जा रहे होते हैं बना करके, तो उससे पहले हम उसको एक बार चखते ज़रूर हैं, है ना। क्यों? वो कैसा है, वो बेटर क्वालिटी में है, बेटर क्वांटिटी में प्रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है, वो उसका टेस्ट कैसा है, उसमें पानी कितना है, उसमें नमक कितना है, ये सब हम चेक करते हैं ना। उसी तरह से बेटा हम जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको भी हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। वो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक उसको लिमिटेड क्वांटिटी में, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में दो वॉल्यूम्स ले लेकर के हम सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए हम C1V1 = C2V2 फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। और इनका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में ये मतलब C1V1 और C2V2 फार्मूले का यूज़ कैसे होगा। सपोज़ करिए आपको 500 सोल्यूशन बनाना है, 500 ml का, और 0.1 मोलर का सोल्यूशन आपको बनाना है। तो आपका क्या होगा कि आपके पास एक स्टॉक सोल्यूशन होगा 1 मोलर का, और आप क्या करोगे, उसमें आपको बनाना कितना है, 0.1 बनाना है उससे। तो इसमें आपको V1 की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन V2 की वैल्यू पता है 500 ml। तो C1V1 = C2V2 में आप इस वैल्यू को रखोगे तो 50 ml आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सॉलिड से एक वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप उसमें फार्मूले का यूज़ करते हो, मास = मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर मास। जैसे सपोज़ करिए आपको 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, 0.5 मोल का आपको NaCl सोल्यूशन आपको बनाना है 1 लीटर का। तो आप क्या करोगे, NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल, और डिजायर्ड आपको कंसंट्रेशन कितना चाहिए बेटा, आपको 0.5 चाहिए। डिजायर्ड वॉल्यूम क्या है आपकी, 1 लीटर है। तो आप इस फार्मूले में रखोगे मास = मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर मास में, तो आपका जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा। 29.25 ग्राम आपको NaCl चाहिए होता है 1 लीटर वॉल्यूम प्रिपेयर करने के लिए, है ना। किसके लिए? 0.5 नॉर्मल NaCl के लिए। चलिए बात करते हैं मोलारिटी और नॉर्मलिटी क्या होती है। तो मोलारिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। सेकेंड थिंग बात करते हैं नॉर्मलिटी की, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब हम मोलारिटी और नॉर्मलिटी निकालते हैं तो इनके हम तीन सेट मार रहे होते हैं। 3 सेट हमको ट्रिपलेट सॉल्यूशंस को करना होता है, टाइट्रेशन बाई टाइट्रेशन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी RHD निकालते हैं, जिसमें 0.2 की RHD क्या होता है, हम एक्सेल सीट बना करके RHD निकालते हैं, जिसमें RHD की लिमिट है IP में 0.2। लेकिन अभी क्या है, लास्ट ईयर IP ने उसको चेंज करके 0.5 कर दिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपके सामने ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहले 0.2 की लिमिट थी, अभी 0.5 की है। 0.5 क्यों कर दी गई? क्योंकि 0.2 आता नहीं था, बहुत मिनिमल क्वांटिटी होती थी।
तो क्या होता था कि इसमें लोग मैनिपुलेशन करते थे। तो आईपी के सामने जब इस तरह की प्रॉब्लम्स को रखा गया तो उन्होंने इसकी रेंज बढ़ा के 0.5 कर दी है आरएसटी की रेंज नॉर्मलिटी के केसेस में। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के हमारे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, किसी वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं। उसमें आपको हम एकदम क्लियर कट जो है इजी वे में आपको चीज़ों को समझा देंगे, जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बात करते हैं यूज़फुल लैब इक्विपमेंट्स की जो हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने का या स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, पिपेट का यूज़ करते हैं, ब्यूरेट का यूज़ करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज़ करते हैं। फ्रेशर्स के लिए प्रीपेट और ब्यूरेट में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो प्रीपेट का यूज़ बेटा हम ट्रांसफरिंग के लिए करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लिक्विड, और ब्यूरेट क्या होता है जिसमें से सोल्यूशन गिर रहा होता है, हम जो टाइटेशन मार रहे होते हैं तो उसको हम ब्यूरेट कहते हैं। तो वो क्या करता है एक्यूरेट डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग टाइटेशन, हम उसके लिए हम क्या करते हैं ब्यूरेट का यूज़ करते हैं। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज़ बेटा हम वॉल्यूम लेने के लिए करते हैं, आपको अच्छे से पता है। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ हम किस लिए करते हैं आपको पता ही होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।